Hello and welcome to Reportage. This is Danish bin Nabi. In today's segment of Reportage, I shall have a discussion about BJP's online troll army, which tries to shut down all the opposing voices, be it political party leaders, social activist members, media persons, or civil society members. To discuss about this topic, I am joined by the political strategist, Mr. Sandeep Singh. Sandeep जी, ये मुझे समझाए ये जो ट्रोल आर्मी है, ऑनलाइन ट्रोल आर्मी, ये एक्चुअली कैसे काम कर रही है बीजेपी के लिए। देखिए, मुख्य तौर पे हम जब भी देख रहे हैं कि जब भी आप ट्विटर पे या फेसबुक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नीतियां हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी लिखा जाता है, तो तुरंत पता नहीं कैसे ही आपके पास 150 कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स, मतलब गाली गलौज ये वगैरह ट्रोल आर्मी एकदम से मतलब हावी हो जाती है। जैसे कि जैसे हम गूगल पे या यूट्यूब पे कीवर्ड्स यूज करते हैं, इस तरीके ट्विटर और फेसबुक पे कीवर्ड्स तरीके के यूज किए जा रहे हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी, और जहां पर कोई नाम लिखा, कोई नीति के बारे में लिखा हो, तुरंत उनके ट्रोल। इनके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं कि ये हाँ जी, संदीप सिंह का ट्वीट आया है, इसको इसमें डाल दो। श्याम मीरा का ट्वीट आया है, इसको इसमें डाल दो। दानिश का ट्वीट आया है, इसको इसमें डाल दो। ताकि वहां से वो पूरी ट्रोल आर्मी, यही तो एक इनका जरिया है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये ट्रोल आर्मी तैयार करते हैं, जिसको लेकर ये एक षड्यंत्र के तहत कि हाँ, प्रधानमंत्री की जो गलत नीति है उनका कोई विरोध ना कर सके, उस व्यक्ति को इतना मतलब इतना डिप्रेस कर दिया जाए, इतना ट्रोल कर दिया जाए, ताकि लोग उसकी बात पर यकीन ना करें। एक गैंग का, इसे कहते हैं, एक गैंग के रूप में पूरी ट्रोल आर्मी काम करती है। संदीप, ये हमें समझाए कि कहीं पे मैंने ये पढ़ा था किताब में, स्वाति चतुर्वेदी की किताब में, आई एम ए ट्रोल जो किताब है, उसमें ये लिखा है कि ये थाईलैंड और सिंगापुर दो जगह है जहां से बोट, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली, वहां से भी बहुत अब्यूज आ रहा है यूजर्स के लिए, ऑनलाइन यूजर्स के लिए। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पे जब आप देखेंगे, तो उसमें भी जब एक बार बोट्स की होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो बिल्कुल उनकी भाषा नफरती है। वो लोग नफरत के दिन भर नफरत बोलते हैं, दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वो फॉलो करते हैं। और तमाम ऐसे अकाउंट है जिनके जिनके जो अकाउंट बंद हो चुके हैं, उन तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। तो ये सब जो वोट की प्रक्रिया है, यानी कि ये उसी प्रक्रिया में शामिल है कि किस तरीके से एक प्रोपोगेंडा को फैलाया जाए देश के अंदर। एक सीधी लकीर खींची जाए कि हाँ भाई, जो भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, वो वही बिल्कुल सही है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं या अन्य कोई विपक्ष का नेता कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ये उस एक एजेंडे को, प्रोपोगेंडे को सोशल मीडिया पे इतना प्रभावशाली बनाना चाहते हैं कि बस यही सही है। आप पर्सनली भी इस ट्रोलिंग से गुजरे हुए हैं, आप पर्सनली भी, आपको बहुत से अब्यूज थ्रेट्स इनबॉक्स में मिलते हैं आए दिन। कैसे आप डील कर पाते हैं इस प्रेशर के साथ? देखिए, बिल्कुल मैं लगातार आप इनबॉक्स चेक करेंगे, जो इंटरनल मैसेज होते हैं उसमें लगातार गाली गलौज ये वगैरह। आप मुस्लिम्स हैं, ये हैं, वो हैं, कहते हैं कि आप मुस्लिम हो, आप सिंह क्यों लगाते हो, जाति को लेकर मेरी सवाल उठाए जाते हैं कि बिकॉज आई एम अम्बेडकर, राइट। तो सब कहते हैं कि भाई आप सिंह क्यों लगाते हो, ये वगैरह बहुत ऐसे कमेंट आते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बोला, राहुल गांधी को लेकर बोलते रहते हो। यार, एक आइडियोलॉजी है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी का सपोर्ट करना देश को बचाने के लिए है, देश को सपोर्ट करने के बराबर है। उसके पक्ष में अगर नहीं बोलेंगे तो किसके पक्ष में बोलेंगे? अगर संविधान बचाने के लिए कोई सड़कों पर है, अगर देश बचाने के लिए कोई सड़कों पर है, उसके समर्थन में बोलना, और उसके बाद में आपको गालियां पड़ रही हैं, तमाम लोग ट्रोल कर रहे हैं, इसका से सीधा साधा सवाल है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो खोलनी पड़ेगी। तो हम जो नफरत की चीजें आती है उनको ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना काम पर ध्यान देते हैं। संदीप जी, लेकिन जो ये प्रेशर है, इस प्रेशर से कैसे आप निकल पाते हैं? आपके घर वालों का क्या इसमें कहना है कि मतलब आपके घर वाले भी कहीं पे आपको रोकते होंगे कि आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद करें, जो आपको अब्यूज दिन ब दिन मिलता जा रहा है हर। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हुए, जैसे कि कभी कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मैंने ट्वीट किया कि जितने भी ये बाबा और जितने भी ढोंगी षड्यंत्र ये चल रहे हैं, ये एक ना एक उस व्यक्ति का सराहा हुआ है जिसने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगातार नफरती भाषण देते हुए आ रहे थे शुरू से, जब वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे, और अब भी कभी कभी दे देते हैं। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया, इतने नफरती
इतने नफरती बयान देने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया। तो इन बाबाओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्ग की सीढ़ी है इस पूरी मुहिम के अंदर। और हमारे ऊपर जो मेंटली प्रेशर रहता है घर वालों के सामने, कभी कभी वो भी कहते हैं कि नहीं यार ये सब चीज छोड़ दो। धमकी भरे मैसेज आते हैं, ये आते हैं कि नहीं नहीं छोड़ देना चाहिए, कब जेल चले जाओ पता नहीं। उनका ये तो एक युद्ध है, देश बचाने की लड़ाई एक युद्ध है, जिसको मैं हो गया तमाम ऐसे एक्टिविस्ट, हमारे जैसे दलित एक्टिविस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट, जो आदिवासी समाज के एक्टिविस्ट हैं, वो कर रहे हैं। और इसमें ये हम इस चीज को एक सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई समझते हैं और इसको लेकर आगे चलना चाहते हैं। राहुल गांधी की जो एक संदीप जी, राहुल गांधी की जो एक इमेज इन्होंने बनाई, उसमें बहुत योगदान मेन स्ट्रीम मीडिया का रहा है। वो पप्पू जिसको टैगलाइन इन्होंने रखा था, पप्पू, क्या वो कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा की वजह से वो छवि जो उनकी बनी है राहुल गांधी की, कहीं वो अब लोगों के सामने उन उसमें कुछ सुधार आया है? देखिए वो छवि तो इन्होंने बिल्कुल, जैसे तरीके से हम लोगों को ट्रोल किया जाता है, हम सब लोग भी मिला लें तो भी उनकी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा है जिस तरीके से। और जब मैं राहुल गांधी जी के साथ चल रहा था और तमाम हमारे जैसे एक्टिविस्ट जो चल रहे थे, उनकी मुख्य बात भी यही थी कि जो ये ट्रोलिंग होती है इसको किस तरीके से, मतलब एक तरीके से हम पछाड़ सकें या उसका विरोध किया। तो उन्होंने ये कहा कि आप सबसे ज्यादा ट्रोलिंग मेरी होती है। एक यूट्यूबर की समिट में उन्होंने बोला कि आप सबसे ज्यादा ट्रोलिंग मेरी होती है। तो राहुल गांधी की जो छवि है इन लोगों ने जो बनाई थी, वो पूरी तरीके से अब जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी तपस्वी है, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके अंदर जो जो आपने देखा हुआ, हर जाति धर्म के लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तमाम एक्ट्रेस, तमाम एक्टर और सामाजिक आंदोलन के लोग, जो एक दलित समाज को, आदिवासी समाज को, जो दलित पिछड़े समाज को लेकर मूवमेंट चला रहे हैं, वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। संदीप जी, 2013 जब चल रहा था मोदी मोदी मेन स्ट्रीम मीडिया में, फिर 14 के बाद, क्या कहीं पे कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया को समझने में लेट कर गई? और जो वो इनिशियल ब्लिट्स था बीजेपी की तरफ से जो सोशल मीडिया पे आया, कहीं कांग्रेस पार्टी उसमें कहीं दूर रही उससे और समझने में थोड़ी देरी कर ली सोशल मीडिया का जो एक पावर है? ये बात ये बात तो हम लोगों को माननी पड़ेगी कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, वो उस समय इतना बड़ा बूम कर गई कि उसके आगे बाकी जो पार्टियां हैं उस पर वो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया हावी रहा। चाहे वो व्हाट्सएप इनके ग्रुप्स हों या वो उस तरीके से। और उसमें जो गलतियां हुई या जो भी हल्की फुल्की नोकझोंक हुई, उसको लेकर अब बहुत सुधार किया गया। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम ऐसे एक्टिविस्ट भी और अन्य पार्टियां भी अब सोशल मीडिया पर इतनी सक्रिय है कि भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनको उजागर करने में सब लोग लगे हुए हैं। और नीतियों के हिसाब से जब बात होती है, जब आंकड़ों के हिसाब से बात होती है, तो प्रधानमंत्री हर तरीके से फेल दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से फेल दिखाई देती है। संदीप, ये मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। आपने अगर हम राहुल गांधी की ये जो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की, आज जम्मू पहुंची हुई है। लेकिन कन्याकुमारी से हम देखते आ रहे हैं कि वो सिर्फ यूट्यूबर्स से बात कर रहे हैं। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का बंदा उनके पास, कोई रिपोर्टर, कोई एडिटर नहीं गया है उनका इंटरव्यू करने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनका व्यू पॉइंट जानने के लिए, उनका व्यू पॉइंट लोगों तक पहुंचाने के लिए। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी सिर्फ यूट्यूबर से बात कर रहे हैं? देखिए, अब राहुल गांधी जी भी समझ चुके हैं कि कौन मीडिया वो कौन मीडिया है जो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो कौन मीडिया है जो संविधान बचाने की लड़ाई, कौन मीडिया है जो सच्चाई दिखा रहा है। देखिए आज की जो सबसे बड़ी ताकत है, विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। विपक्ष की ताकत का मतलब गोदी मीडिया नहीं। गोदी मीडिया होने तो दोनों तरफ हो सकता है। एक वो मीडिया जो सिर्फ दिन भर मोदी 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 करता रहता है, और अगर आप चाहें कि ये यूट्यूबर दिन भर राहुल 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 करे, तो वो नहीं। राहुल गांधी चाहते हैं, जब यूट्यूबर से उनकी मीटिंग भी हुई तो उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जो यूट्यूबर है वो सच्चाई दिखाने का काम करें। और जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति झूठ पर टिकी हुई है, जब यूट्यूबर सच्चाई दिखाने का काम करेंगे या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति झूठ पर टिकी हुई है। तो राहुल गांधी को ये समझ, मतलब अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से अब आ चुका है कि यूट्यूबर्स ही हैं जो गांव गांव तक ये संदेश लेके जा सकते हैं। ये संदेश लेके जा सकते हैं कि महंगाई, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार और तमाम ऐसे जो आरक्षण से लेके तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और अब जनता को सोच समझ के देश की एकजुटता को, नफरत मिटाने वाले को वोट करना चाहिए।
जिस जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने यूट्यूबर्स के साथ की, राजस्थान की आप शायद बात कर रहे हैं, आप भी उस मीटिंग में, यूपी में, राजस्थान है, यूपी में, आप भी उस मीटिंग में शामिल थे। कोई इंपॉर्टेंट एनेक्डोट आप शेयर करना चाहेंगे उस मीटिंग का हमारे साथ, जो राहुल गांधी ने आप सब लोगों से बोली हो? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने मेन बात वही ट्रोलिंग पर ही, जब बात हो रही है ट्रोलिंग, उन्होंने यही कहा कि एक पत्रकार ने जब खड़े होके, यूट्यूबर ने खड़े होके बोला कि सर हमारी बहुत ट्रोलिंग होती है, रोज ट्रोल करते रहते हैं, रोज गाली गलौज करते रहते हैं, रोज उठा के कभी यूट्यूबर्स पे चैनल पे आके गाली दे देते हैं, कभी ट्विटर पे आके गाली देते हैं, इतनी ट्रोलिंग। तो राहुल गांधी जी ने जो कही बात, उन्होंने कही कि आप जिस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, इन सब ऐसे 10 कमरे भी मिला दो तो उससे ज्यादा ट्रोलिंग तो मेरी होती है। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते? तो सबने बोला कि हाँ मानते हैं। तो उनका कहना ये है कि ये तो युद्ध चल रहा है, उनकी नजर में एक वैचारिक युद्ध है ये। राहुल गांधी जी की नजर में और हमारी नजर में भी एक वैचारिक युद्ध है, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ वैचारिक परिस्थितियों से लड़कर ही हो सकता है। तो उन्होंने यही लोगों को समझाया कि ये विचारों की लड़ाई है। एक तरफ वो आरएसएस और बीजेपी का विचार है, तो दलित पीड़ित शोषित वंचितों के खिलाफ है, गरीब मजदूरों के खिलाफ है। और तो एक तरफ ये विचार है, तमाम आम जनता का विचार है, जो मजदूरों के साथ खड़े हैं, जो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो विचार है। कि आपको लगता है कि यूट्यूब ने ट्रेडिशनल मीडिया को टेक ओवर किया है? क्योंकि अब सारा कुछ मोबाइल पे आता है, तो उस वजह से ट्रेडिशनल न्यूज चैनल्स की व्यूवरशिप कम हुई है। बिल्कुल कम, और मैं तो कह रहा हूँ होने भी चाहिए। जो इनके जो जब न्यूज चैनल आपको दिन रात नफरती चीजें दिखाने लगेंगे, विज्ञान की चीजें दिखाने के बदले वो सिर्फ आपको अज्ञानता की बात बताने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जनता को भी ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। गांव गांव के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स आजकल आपने देखा होगा, तमाम माताएं बहनें, गांव की भी हमारी बहन बेटियां यूट्यूब यूट्यूब चलाना जानती हैं, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब चलाना जानते हैं। और यूट्यूब पर जो खबरें आती हैं, चाहे आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं और चाहे और भी जो तमाम यूट्यूबर चैनल है, मैं तो कह रहा हूँ सबको मिलकर यूट्यूबर्स की ताकत इतनी मजबूत करनी चाहिए कि देश को सच्चाई पता लगे। और ये जरूर टेक ओवर कर रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ लगातार ऐसी टेक ओवर करते रहना चाहिए, ताकि उस मीडिया से ये लोग दूर रहें जो नफरत फैला रही है, और उस मीडिया तक पहुंचे जो सच में सच्चाई का साथ देने के लिए खड़ी है। संदीप जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहता हूं, जो जिसके विचार आपके मैं जानना चाहता हूं कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब ने पिछले 4 दिनों में बहुत सी लिंक्स अपलोड की, और जो ही लिंक अपलोड हो रही है वो डिलीट होती जा रही है। क्या ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रोक लगाने के बराबर नहीं है? बिल्कुल, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है, प्रेस पर हमला है। जिस तरीके से, चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम ऐसे मुद्दे, जो कभी कभी यूट्यूब पे आपने देखा होगा, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कि स्ट्राइक लग जाती है या वो वीडियो हटा दी जाती है, ट्वीट हटा दिए जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री सच्चाई है कि भाई क्या हुआ था देश की जनता के सामने। अगर सच्चाई बताई जा रही है तो उसको आने दीजिए। गलत और सही कौन तय करता है? गलत और सही जनता तय करती है। जनता को तय करने दीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्री में सच्चाई है या नहीं। अभी खबर चल रही है कि जेएनयू में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ तमाम जगह ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी चाहिए, जो जो सरकार और जनता के बीच की दूरी कम करे। बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा है व्यक्ति है, वो क्या है, उसने क्या लड़ाई लड़ी है, उसने किस क्या क्या कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आज स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। क्यों देश के अंदर आज नफरत फैली हुई है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तमाम लंबे लंबे भाषण देते हैं, और ये भाषण नहीं देते कि देश के अंदर उनके तमाम संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, तमाम जो उनसे जुड़े हुए संगठन हैं, वो शांति की अपील उनसे क्यों नहीं करते? क्यों पठान जैसी फिल्मों पर सवाल मचाते हैं? क्यों बाइकआउट गैंग का विरोध नहीं करते? साध्वी प्रज्ञा जो सांसद है, उनकी हथियार उठाने की बात करती है, उन पर चुप्पी साधे होते हैं। क्यों उनका समर्थन करने पर तुले हुए हैं? ये संदीप जी, बहुत बड़ा देन है इन चीजों को क्लियर करने में। संदीप जी, वी होप कि यूट्यूबर्स और ज्यादा आगे बढ़े और उनका जो चैनल है वो मेन स्ट्रीम से आगे चला जाए, सो दैट जो एक ट्रूथ है और उसकी जो अब कम होने लगी है वो ज्यादा बढ़े। बहुत शुक्रिया संदीप, रिपोर्टाज के साथ बात करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल रिपोर्टाज एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिमेन अपडेटेड।